आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और इस खूबसूरत दुआ के साथ करते हैं व्लॉग का आगाज़ नूर फ़ातिमा के साथ। और सबको जुम्मा मुबारक। तो बस कुछ बिज़ी रूटीन्स चल रही हैं, कुछ स्मोक की वजह से बड़ा जो है ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं, तो बस इसी में टाइम गुज़र जाता है, पता ही नहीं लग रहा। तो ऐसे छोटे छोटे मोटे काम करते दिन गुज़र जाता है। और काम ऐसे हैं कि आप 1 घंटा 2 घंटे ना करें तो वो आपके काम वहीं पे रुक जाते हैं। और हल्का हल्का सूरज निकल रहा था और ऐसे ही स्मोक हर साइड पे होती है। और माशाल्लाह से अनार बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, भरे हुए हैं पौधे। और अपने घर की फसल और फल सब्ज़ी देख के दिल आपका खुश हो जाता है। दिल करता है इनसे बातें करें, इनको देखें, इनसे प्यार करें। जैसे कि आप किसी जानवर को पालते हैं या बच्चे पालते हैं, ऐसे ही ये पौधे भी कुदरत का एक खूबसूरत तोहफ़ा हैं। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके घरों में सब्ज़ियाँ फल उगते हैं। और यहाँ से हमारे एग प्लांट्स, वाइट बैंगन, ये भी माशाल्लाह से हर वक्त भरे रहते हैं। अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए, आमीन सुमा आमीन। सुबह सुबह का टाइम है और घर के काम शाम चल रहे हैं और मौसम ऐसे ही है घुटा घुटा सा। और ऐसे ही कभी कभार आपके दिल का मौसम होता है, बिल्कुल नहीं दिल करता। कभी आप बिला वजह उदास होते हैं और कभी वजह भी होती है उदास होने की, लेकिन किसी से कुछ बात करने को, शेयर करने को आपका दिल नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो परफेक्ट हो, उसे कोई परेशानी ना हो, वो हर वक्त खुशहाल ही आपको नज़र आए। नहीं, हर इंसान के दिल में कुछ ना कुछ होता है। और जब दर्द जो कहते होते हैं ना हद से बढ़ जाता है, तो फिर इंसान परेशान भी होता है। तो बस अल्लाह की रज़ा में हम सब राज़ी रहते हैं। अल्लाह ताला हर इंसान को आज़माइशों से बचाए, परेशानियों से बचाए, बुरे वक़्त से बचाए। कोई भी मुश्किल है उससे हमें बचाए। और जिस परेशानी में, आज़माइश में मैं हूँ, मेरे शौहर हैं, अल्लाह पाक हमें उस आज़माइश से निकाल दे और हर किसी की ज़िंदगी में सुकून हो, परेशानियाँ ना हो। आमीन सुमा आमीन। बच्चों को बना के दिया नाश्ता भी काफ़ी लेट ही बना, क्योंकि छुट्टियां हैं तो फिर बस रूटीन ऐसे ही अब चलती रहनी है। तो बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। तो बस ऐसे ही दिल करता है कि किसी से बंदा अपनी कोई बात करता है, लेकिन बस अल्लाह ताला हर इंसान के लिए आसानी वाले मामलात पैदा करे। उसके बाद मैं रूहान और राहिम को लेके बाज़ार चली गई। इनकी स्टेशनरी की चीज़ें लेनी थी, इनके क्लिप बोर्ड लेने थे, ज्योमेट्रीज़ लेनी थी, पेपर बैग लेने थे, पेंसिल्स वगैरह काफ़ी कुछ लेना था। और रूहान के शूज़ चेंज करने थे, तो मुझे जाना पड़ा। मैं फिर चली गई आज फिर से। वहाँ पे बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से चीज़ें वगैरह ले ली। काफ़ी टाइम लग गया मुझे बाज़ार में। और फिर मैंने आकर मटन बनाना था, आलू मटन, जुमेरात थी। यहाँ पे बच्चे अपनी चीज़ें ख़रीद रहे थे। और राहिम को तो शहर आके पता ही नहीं ना चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा। राहिमा की चॉइस होती है कि उसको बारबी में हो। राहिम के लिए फिर मैंने स्पाइडरमैन, बैटमैन वाले ले लिए। यहाँ से फिर सारा कुछ ले लिया, कुछ सब्ज़ी भी ली। और इधर हम लोग आए थे, यहाँ पे कपड़े भी होते हैं, इवन हर चीज़ होती है। यहाँ पे मुझे रोहान की वेस्ट कोट का पता करना था, लेकिन वो नहीं मिली। उसके बाद हम थक टूट के कोई 3 के बजे घर वापस आ गए। फिर आके मैंने मटन पकना रख दिया, आटा गूंद के मैं रख गई थी। और मटन के बनते बनते फिर मैंने और भी काफ़ी सारे काम किए।
रेस्ट नहीं मिल रहा आजकल, बिल्कुल नहीं मिल रहा। और शादी में भी दिन कम है। और उसके अलावा जो है बच्चों की डेट शीट बड़ी डिस्टर्ब हो गई है, स्मोक की वजह से छुट्टियां हो गई हैं। और बच्चों की डेट शीट जो है वो 18 के बाद अब चलेगी, तो वो भी मुझे अब स्कूल जाना पड़ना है, ऑफिस जाके बात करनी पड़नी है। तो बस इसी तरह के मामलात चल रहे हैं घरों में। और बास टाइम दिल ही नहीं करता आपका कोई वीडियो बनाने को, बिल्कुल भी नहीं दिल करता। और 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं लगाया था, तो मुझे यही था कि अब मैं कोई तो कंटेंट बनाऊं, क्योंकि ये एक आपकी जॉब हो जाती है, आपका काम बन जाता है। इसमें आप छुट्टी करेंगे तो वो आपका अपना नुकसान है। अब वो कोई काम शुरू किया है तो उसको आगे बढ़ाना हमारी ज़िम्मेदारी में आ जाता है। जैसे ही सालन तैयार हुआ, फिर साथ बनाई रोटियां और हाफिज़ जी को भेजा खाना। और उसके बाद भी काफ़ी कुछ करके तो फिर नमाज इशा पढ़ के तो हम लोग सोते हैं। बस अब मौसम चेंज हो गया है, तो इंशाल्लाह ताला बाहर बैठ के आग जलाया करेंगे, रोटियां पकाया करेंगे इंशाल्लाह। और ये अम्मी का कमरा है, अल्लाह जाने इस कमरे में अम्मी की रूह रहती है। क्या है जो इस कमरे को टिकना नहीं मिल रहा, मेरी समझ से बाहर है। अब ये सोफ़ा यहाँ पे आ गया और ये इस तरह से बन गई कमरे की सेटिंग, क्योंकि इधर रख लिया मैंने इस्त्री वाला टेबल और एक शूज़ रैक, जिसकी वजह से स्पेस कम हो गई थी कमरे की। और वो वाला बेड बाहर पड़ा था, उसको दोबारा से अंदर सेट करके रखा। तो बहुत टाइम लगा कमरे को सेट करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, फिर जाके कहीं कमरा हमारा सेट हुआ। और यहाँ पे नूर के हो रहे थे फ़ोटोशूट मैडम के। और ये मेरे शूज़, एक शूज़ मेरे रह गए थे, वो भी फिर कल मैंने ले लिए, थोड़ी सी हील ले ली। और यहाँ पे फिर मैं पहन के चल के देख रही थी कि अगर मुझे थोड़ा बहुत मसला बन रहा है तो मैं अभी इसको चेंज कर लूँ, लेकिन जूता मुझे बड़ा ही पसंद था। उसके बाद आ गई कपड़ों की बारी, कपड़े इस्त्री करना शुरू किए। इमरान के 4-5 सूट थे। लास्ट डेज़ इमरान लोग सरगोदा गए हुए थे अपनी पप्पो को देखने, तो कुछ न्यू सूट थे। तो बस कपड़े शपड़े इस्त्री किए, कुछ रहमा के करने वाले थे। जब तक मेरे कपड़े सारे इस्त्री करके अलमारियों में ना चले जाएं, मुझे बड़ी ही बेचैनी रहती है। कपड़ों को अच्छी तरह इस्त्री किया और उसके बाद पढ़ी असर की नमाज़। फिर शॉप पे कस्टमर आ गए, वहाँ पे बिज़ी हो गई। काफ़ी दिनों से घर के ही काम बड़ी मुश्किल हो रहे हैं, शादी वाली कोई चीज़ नहीं समेटी। इवन इमरान के, रोहान के ऑफ वाइट सूट धोने हैं, उनमें इमरान के नाला, रोहान लोगों के इलास्टिक डालनी है, इस तरह की चीज़ों को एक साइड पे करना है। लेकिन बिल्कुल भी जो है वो घर के कामों से मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो बस कपड़े वगैरह इस्त्री हो गए हैं। अब कल इंशाल्लाह ताला से कुछ एक्स्ट्रा काम करूँगी। मौसम के तो शुक्र है अल्लाह पाक का, मैंने सीज़न के सारे कपड़े जो हैं समेट लिए हैं। और वो मुझे मुश्किल नहीं है, ख़ुद भी अब दूसरा स्टफ़ पहना शुरू कर दिया है। लॉन को मैंने 1 नवंबर से ही उठा दिया था सारी। बच्चे हैं, कभी कभार हाफ बाजू शर्ट्स पहन लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो है अब यही है कि गर्म कपड़े ही पहन हो जाने आहिस्ता आहिस्ता। इमरान के सारे सूट हैंगरों में डाल के तो अंदर उसकी अलमारी में रखे। इमरान के जब कपड़े इस्त्री करने वाले हों तो मुझे बड़ी फ़िक्र होती है। और ये मेरी अम्मी के हाथ के बने हुए तकिए, जो कि अम्मी ने बड़े प्यार से मुझे बना के दिए थे, तो मैं अब इनको इस्तेमाल कर लेती हूँ कि मैंने रख के क्या करने हैं। 6-7 सराहने मैंने लगाए हुए हैं।
दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।